गए थे, बनने के पहले ही ध्वस्त हो गया। अब बताइए, ये 500 वर्षों का केस अब जाके फाइनल हुआ, बीजेपी सरकार में फाइनल हुआ, तो क्रेडिट किसको मिलेगा? जब बनवाओ रहे तो नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं DK News 24 सच्चाई की ओर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्वेश तिवारी जी मौजूद हैं, जो हमारे डिबेट में बहुत ज़्यादा आप लोग देखते हैं, हमेशा डिबेट में बने रहते हैं, बहुत तेज सुर्खियों में है इस समय। और आइए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ खास बातें। सर्वेश जी, आप पहले बताइए कि मनीष कश्यप जो 9 महीने जेल में रहकर आए हैं, उनके बारे में आप क्या ख्याल है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम जितने लोग देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम है। और मनीष कश्यप एक ऐसा शख्स है जो हर गरीबों के जुबान पे हमेशा राज करने वाला शख्स है जी। तो मनीष कश्यप जो 9 महीने जेल काट कर आए हैं, क्या उनका करियर होगा? राजनीतिक में जाएंगे, फिर से पत्रकारिता करेंगे? क्या आपका ख्याल है? पत्रकारिता करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, फिर भी ईमानदारी के साथ वो राजनीति में भी आएंगे, क्योंकि राजनीतिक गलत चीज़ नहीं है। गलत लोग बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, तो अच्छाई से अगर कोई काम करता है तो अच्छी बात है ना। गरीबों के लिए हमेशा लड़ते हैं। और NSA भी उनके ऊपर लगाया था, साजिश के तहत लगाया गया। उसके पहले तमाम खबरें उसके पहले वायरल किया गया था। क्यों ऐसा आपको लगता है कि साजिश? इसलिए लगाया गया, उनके पहले जो वीडियो प्रसारण किया गया था अलग अलग टीवी पे, चैनलों पे, उनके पहले उन लोगों पे नहीं किया गया। एक यूट्यूबर के नाते कि हाँ इतना सुर्खियों में चल रहा है, अगर कुछ आगे चल गया तो मेरी कुर्सी निकल जाएगी, इसलिए चाचा भतीजा ने मिल करके ऐसे काम कर दिया। ऐसा नहीं लगता है आपको कि उन्होंने जो उनका गरिमा था उससे कहीं? एकदम आप भी स्वतंत्र हैं, सच्चाई बोलने के लिए आप आज़ाद हैं, ठीक है। और वो सच्चाई बोलते थे, सच्चाई बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए कभी भी। सच्चाई बोलने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और जो सत्य था वही बोलते हैं वो। अब बताइए, इतने दिनों से अभी बिहार में पुल बन रहा था ना, 12-13 वर्षों से बन रहा था, वही पुल अभी कवरेज करके गए थे, बनने के पहले ही ध्वस्त हो गया। अब बताइए, ये बिहार की सरकार यही पहल कर रही है? आप खुद बताइए, तो कहाँ गलत थे? अभी उन्हीं ने दिखाएं कि नहीं देखिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और विकास के कार्य पे आप लोग करिए। अभी 13 साल से रोड का काम चल रहा है, अभी उसका आधा नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है कि यानी सरकार जो इसमें वर्तमान में सरकार रहे, सवाल जवाब करेंगे, तो उनका सवाल जवाब करना क्या सही था या नहीं? आप क्या कहें? उनका सही था, सही था जी, 100% सही था। सवाल करेंगे, मान लीजिए गलत नहीं रहते, सवाल क्यों किया जाता है? शिक्षा पे आप काम करिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को, पहले बेरोजगारी पे काम करिए। बिहार में देखते हैं कितनी बेरोजगारी है, और अलग अलग शहरों में जा कर के लोग धक्का मुक्की खाते हैं। कुछ अगर पहल करते हैं आप लोग, तो अभी देखिए जो तत्काल में अभी पूरा बिहार का सब लोग हंस रहे हैं, स्टेडियम, आपको भी पता होगा। स्टेडियम ऐसा है, पहले कई वर्षों बाद ये लोग मौका पाए अपने स्टेडियम में खिलाने का कलाकारों को। तो सोचिए, व्यवस्था नहीं था, घास भूस एकदम लगे हुए थे, सब कुछ एकदम। अब बताइए, ऐसी व्यवस्था इन लोग को होना चाहिए। और कलाकार, इनके बिहार में इतने सारे कलाकार हैं, व्यवस्था नहीं दे पा रहे, फिल्म सिटी नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ के लोग आते हैं, हमारे गोरखपुर में देखिए, हमेशा आपको पता होगा गोरखपुर में हमेशा शूटिंग लगी रहती है, बड़े बड़े स्टारों के, जितने भी स्टार हैं। सोचिए अगर व्यवस्था रहता तो वो लोग यहाँ पे आते हैं? जी नहीं, वो यहाँ पर नहीं आते। गोरखपुर में क्या मतलब ये सब व्यवस्थाएं हैं? जी, हमारे योगी जी ने ऐसा व्यवस्था किया, सब्सिडी के साथ और सुरक्षा के साथ हर व्यवस्था दिया जाता है, कलाकारों को सबका सम्मान किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार को लेकर? जैसे लोग इस समय इतना तरस हैं, कहते हैं कि योगी सरकार जब से आई है बेरोजगारी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कौन बेरोजगार है बताइए? बेरोजगारी अब काम करिएगा तभी तो पाइएगा। हर चीज़ व्यवस्था सरकार से आप लोग मांग करते हैं, राशन मुझे फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए। किस लिए जन्म लिए भाई? कर्म करिए अपना काम। कौन भूखे बिना मर रहा है? आप लोग सबको संतुष्ट करने के वो जिम्मेदार लिए हैं, अपना परिवार कोई संतुष्ट नहीं कर पाता है। कम से यूपी आबादियों में सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, तो बताइए हर आदमी को एक इंसान कभी संपूर्ण रूप से उसको संपन्न नहीं कर सकता है। हाँ, और रह गई बात बेरोजगारी की, आप लोग कुछ न कुछ रोजगार करते रहिए। जो राम मंदिर बन रहा है, ये अब रोजगार मान लीजिए आपको दिया जाता है 2 वर्ष 10 वर्ष के लिए, लेकिन राम मंदिर से कईयों पीढ़ी हमेशा ट्रस्ट में पैसा आएगा, सरकारी कोष में जाएगा, तो वो आपके ही लिए आएगा। जब सरकार के पास पैसे रहेंगे तब ना अगला बजट पास करेगा। क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर? राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कहा जा रहा है कि PM मोदी द्वारा उद्घाटन होना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो आपने सनातन का सम्मान बचाया और एक गौरववादी अयोध्या का एकदम, जो कहते हैं दिवाली मना रहे हैं हम लोग, 22 जनवरी को दिवाली मनाया जाएगा फिर से, कि हमेशा राम आएंगे तो अंगना आप सजाएंगे। कैसे कह सकते हैं कि माननीय योगी जी को, मोदी जी को हम कि आपने एकदम। सम्मान बचाया? क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार थी तभी राम मंदिर बनना मुमकिन हुआ? जी, जी, बिल्कुल। भाई ये तो 500 वर्षों से केस। लेकिन नहीं, बीजेपी नहीं। सरकार तो राम मंदिर नहीं बनाई, तो कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है, जी अब गाड़ी जब वहाँ से गाड़ी फाइनेंस करा लिए हैं, वहाँ से निकाल लिए हैं, तो चला तो आप ही रहे हैं ना, जी। तो कंपनी थोड़ी ना वो तो आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसा वही कर रहे हैं कि जबरदस्ती, यानी ये लोग बीजेपी में सरकार बनाए हैं, तो सरकार जबरदस्ती कर रही है। सरकार जबरदस्ती कहाँ करे, कहा बना। नहीं, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि बीजेपी के ना द्वारा ना ये ना सब ना ना, हुआ। आप गलत नहीं, नहीं, सोच ही जब रहे कोर्ट हैं। ने फैसला सुना दिया कोर्ट, सर। अच्छा बताइए, देखिए, कोर्ट के फैसले पे तो आप चलेंगे? जी जी कोर्ट फैसला देता है, पैसा नहीं देता, व्यवस्था नहीं देता जी, है, जी। आपको भी पता है ना। जी। तो फैसला दिया, हम तो कोर्ट का, हम कब कहाँ कह रहे हैं, तो बनवा तो वही रहे हैं ना, वही हाँ, सब मिल तो तब। तो सत्ता में वही है तो बनवाएगा तो कौन? वही तो हम भी कर रहे हैं, जिसके सत्ता में जो आएगा वही ना बनवाएगा। अब इनके सत्ता में इन्होंने उतना काम किया, चल के दौड़ करके हर चीज, 500 वर्षों का केस अब जाके फाइनल हुआ, बीजेपी जी, सरकार में फाइनल हुआ, तो क्रेडिट किसको मिलेगा? जब बनवा हो रहे तो किसको मिलेगा बताइए? नहीं, बीजेपी सरकार को मिलेगा। तब 100% उनको मिलेगा। अब गाड़ी आप चला रहे तो आपके नाम से आपके ही नॉन जानेंगे कि आप फलाने की गाड़ी है। तो बताइए, जब गाड़ी उनके सरकार में उनके मंदिर बन रहा है तो बीजेपी सरकार ही बना रहे। मानिए अब लोग इतने बड़े बड़े दंगा प्रसाद करने वाले थे, ये हो गया वो जगह, लेकिन मानिए योगी जी ने ऐसा पहल करके काम किया कि एक मच्छर तक नहीं बन के वहाँ पे। लोग कहते थे इतना खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं कुछ हुआ? कुछ नहीं। तो आप लोग ईमानदारी से, सच्चाई से काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जब आप लोग दंगा प्रसाद उसी में आप लोग खुद करेंगे, अब देखिए कितनी अच्छी पहल की कि भीड़ भड़क्का नहीं लगा करके उन्होंने आदेश दिया है कि जहाँ जहाँ भी आस्था है, राम मंदिर है, राम जानकी किसी प्रकार का मंदिर है, आप लोग गांव अपने घर में आप लोग भगवान के प्रति आप एक दिया जला करके अपनी आस्था को अपनी जगा सकते हैं। आप घर पे ही भगवान का कीर्तन भजन करवा सकते हैं, ताकि वहाँ भीड़ भड़क्का नहीं होगा, आराम से सब लोग संपन्न हो जाएंगे। और जहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ होगी तो वहाँ भाई भगदड़ मचेगा, कुछ का दिक्कत हो जाए तो भाई हो जो सकता है। देश में और राम भक्त हैं, जी। वो अगर वहाँ जाना चाह रहे हैं नहीं, तो 22 आप कैसे हो जा सकते नहीं, हैं? 22 तारीख के बाद आराम से सब कोई दर्शन करे लगता है। 22 के पहले वो भी जाना चाह रहे हैं कि मान रहे हैं उसके उद्घाटन में उनका भी मन है। अरे क्या मन कहना है। चाहेंगे अब उसको? बताइए आपके, सरकार ने क्या इस पर फैसला नहीं, लिया, सही है कि या गलत? ये सरकार ने बहुत अच्छी फैसला ली है, भीड़ नहीं लगाना चाहिए, पहले कार्य को संपन्न करना चाहिए। आपके घर शादी रहे, जिस दिन शादी है उस दिन आपको हम कहें भैया चलिए थोड़ा सा कुछ काम है, आप मेरे साथ चलिए, चल जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी खुद अपनी अर्थव्यवस्था अपना संभालना है, तो कैसे हो सकता है? तो उसी प्रकार उनका भी ये पूरे भारतवर्ष का है, उनका नहीं काम है योगी जी मोदी का, उनका 1 घंटा आधा घंटा आएंगे चले जाएंगे। ये हम सबका काम है, ये हम सबका दायित्व है। जन जन की जब तक नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। राम एक सनातन के लिए अस्तित्व है, आत्मा है, और जब तक राम है तब तक हम हैं, नहीं तो राम के बिना कुछ नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हाँ, जैसा कि आपने सुना सर्वेश तिवारी जी को, बहुत सुर्खियों में रहते हैं रामलला को लेकर। तो तिवारी जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ चैनल पर इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।